हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो नवोदय के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका एग्जाम अब होने वाला है। आई थिंक 30 तारीख को उनका एग्जाम है। उन सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। तो आज का मेरा जो वीडियो है, ये हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था उस पे है। आज हम ये डिस्कस करेंगे और इसके बाद इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं कि कैसा एग्जाम का पेपर कैसे आता है। ठीक है, ये 2019 का पेपर है। तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली जो डीएसएसबी की तैयारी करता है या केवीएस वगैरह की तैयारी करता है, उन सबको क्वेश्चन वैसे ही उसी टाइप के होते हैं, पैटर्न भी वही होता है, बट थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा इसका एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है। आप सभी लोग एक बार इसको पढ़ ले। इसके बाद जो ये आंसर है, चार ऑप्शन है, इस पे भी एक बार अगर नोट्स बनाते हो तो ध्यान रखना कि अगर इनमें से चार में से भी किसका क्या इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको और भी नए नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं पूछा गया होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड थॉर्न प्रिक? ठीक है, तो कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। जैसे ये जिसका भी पेपर था उससे मैंने लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड थॉर्न प्रिक? तो थॉर्न प्रिक किसका है? ये है हमारा एनएस बेंद्रे का। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी पेंटिंग पढ़ना, हिंदी इंग्लिश में जरूर पढ़ना है। अगर हिंदी में पढ़ा है तो इंग्लिश में इसको जरूर एक बार देख लेना। कई बार पता नहीं होता है कि इंग्लिश में पेंटिंग का नाम आ जाता है और कई बार हिंदी में आ जाता है। तो ऑप्शन ये है कि अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो एक बार उसका इंग्लिश में नेम देख लो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो हिंदी में देख लो। ठीक है, तो ये किसकी है? ये है हमारी एनएस बेंद्रे की। नेक्स्ट है, मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम से काम करने के लिए प्रख्यात हैं? तो मलार जो कलाकार होते हैं वो किस चीज के लिए? धातु के कार्य के लिए। ठीक है, धातु संचकन के लिए प्रसिद्ध होते हैं या प्रख्यात होते हैं। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, सिस्टर निवेदिता, इन्होंने लिखी थी हिंदू एवं बुद्ध के मिथक। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्या है इसका? वुड ब्लॉक, मूवेबल टाइप, प्रिंटिंग प्रेस और ईचिंग। सबसे पहले वुड ब्लॉक, फिर मूवेबल टाइप आई, फिर प्रिंटिंग प्रेस और फिर देन ईचिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प निम्न में से उच्च गलनशील तापमान का सही क्रम है? टिन, सीसा, जस्ता और चांदी। ठीक है, ये पेपर जो है, ये जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं ना, जो नेट और जेआरएफ की, उनके लिए थोड़ा सा उनको और आइडिया लग जाएगा, क्योंकि नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें ग्राफिक्स से भी रिलेटेड आता है, प्रिंटिंग से भी रिलेटेड आता है। तो इसका जो पैटर्न है नवोदय का, वो कुछ कुछ उसी की तरह है। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट, बहुत बार पूछी गई, आई थिंक सभी को पता होगा, अनीश कपूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनीश कपूर। अनीश कपूर की और भी आप लोग मूर्ति पढ़ लेना। क्लाउड गेट किसकी है? अनीश कपूर की। नेक्स्ट है, गुप्त काल में संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? तो जो गंगा की मूर्ति है वो मोस्टली किस पे दर्शाई गई है? मगरमच्छ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने कराया था। आप लोगों ने अगर, मैंने ऑल इस टाइप के भी वीडियो बनाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जिसपे मंदिर पे और थोड़ा आर्किटेक्चर पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप मेरे, मैं उस पे आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके उससे देख सकते हो, उसमें उससे शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें बताए हुए हैं। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या चैत्य, दूर छोर पर स्तूप के साथ प्रार्थना हॉल है। तो यानी चैत्य गुफाएं पूछी गई हैं, तो 2 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की, 19, 26 और 29 ये रट लेना है।
चैत्य गुफाएं पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजा अनिरुद्ध सिंह की हीरा चित्रकारी इनमें से लघु चित्र स्कूल से संबंधित है। तो ये किस स्कूल से संबंधित है? बूंदी शैली से। ठीक है। नेक्स्ट है गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपनी जो चित्र है उसका माध्यम क्या है? कपड़े पे टेम्परा यानी टेम्परा टेक्निक से बनाई गई है। नेक्स्ट है इनमें से किस कलाकार ने कूडल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव समकालीन कलाकारों पे बनाया है, बहुत सारे समकालीन आर्टिस्ट पे मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। आई थिंक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और ये क्वेश्चन भी उस पे है। ठीक है, तो आप लोग जाके जरूर देखिए वीडियो एक बार, लास्ट मोमेंट है, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर है कूडल मूवी के लिए किसको मिला था? तैयब मेहता। त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? ये भी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। किसमें है? एलिफेंटा में। नेक्स्ट है इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? अनुपम सूद ने। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था नंदलाल बसु को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट होते हैं जिनको डीलिट की उपाधि मिलती है, वो एक बार जरूर देख लेना। तो नंदलाल बसु को कब मिला था? 1950 में। नेक्स्ट है हिंदी भावना में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? ये कई बार इंग्लिश में भी पूछा जाता है। अगर इसको पुरुष महिला पेड़ नहीं भी लिखा होगा, अगर हिंदी मतलब इंग्लिश में तो ट्रांसलेट होता ही है इंग्लिश के उसमें, बट कई बार इसको हिंदी में भी इंग्लिश का करके दे देते हैं, वो आप ध्यान से देख लेना। पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? मैन वुमेन एंड ट्री। ठीक है, मैन वुमेन एंड ट्री ये किसकी है? के लक्ष्मा गौड़ की। जैसे पुरुष की जगह मैन हिंदी में ही लिखा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमने पढ़ा होता है तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर सही नहीं लगा पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड आर्टिस्ट पीवी जानकी राम वर्क विद? ठीक है, रिपूजे। ठीक है, किस उसमें किया था? रिपूजे में। नेक्स्ट है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर रवि, रवि मीन्स अगर जिसको पता है तो आसानी से लगा लेगा, यानी भगवान सूर्य को। नेक्स्ट है दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज से बनी है? ब्रॉन्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रमजीत किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा किस, ब्रॉन्ज मीन्स पीतल। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है पीतल। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है किस चित्रकारी के लिए फेमस थे वो? तैल चित्रकारी के लिए फेमस थे। देवी देवताओं की और जो पौराणिक मिथोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती थी सब पे बनाते थे। नेक्स्ट है आपस में मिलाइए। तो चलिए मैचिंग करते हैं इसमें। ए नंबर यानी जी क्लैम्प, जी क्लैम्प का क्या हो गया? रेशम स्क्रीन। सेकंड नंबर पे पेन और स्याही, जिसका हो गया शिला मुद्रण। सुगर लिफ्ट, सुगर लिफ्ट का हो गया इंटेग्लियो। उडकट, उडकट क्या होती है? रिलीफ प्रिंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। पटचित्र अगर पूछता है कहाँ का है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? उड़ीसा का। इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गॉगिन ताहितियन कला से प्रेरित था? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल बहुत ज्यादा प्रभावित थी पॉल गॉगिन से, इंपॉर्टेंट है इनका। नेक्स्ट है पंजाब गढ़वाल जम्मू हिमालय तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया था? पहाड़ी शैली। ठीक है, कौन सा स्कूल बनाया गया था? पहाड़ी शैली। थीम बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है, तो किसका प्रतीक हाथी है? अजित नाथ का। ठीक है,
जैन धर्म से संबंधित है, किसका है, नाम याद रखना, अजित नाथ का। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट किस काल का है, गुप्त काल का। किस राजवंश ने बनवाया था, गुप्त राजवंश ने। किस काल में बना, सब एक ही जैसा है, इसका आंसर क्या होगा, गुप्त। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हरा। नेक्स्ट है, बनारस में शाम, बनारस से रिलेटेड बहुत सारे जो पेंटिंग्स है, बहुत से कलाकारों ने बनाया है, जैसे राम कुमार ने भी बनाया है। तो ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देते भी हैं, नाम भी आपको देखो साथ साथ मिलेगा। तो जिसने पढ़ा है, अच्छे से डीप पढ़ा हुआ है पेंटिंग्स के बारे में, तो वो अच्छे से आंसर कर पाता है। तो ध्यान रखना है, बनारस में शाम ये किसकी है, हमारी मनु पारेख की, ठीक है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट काम करते थे। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मद्रास कला स्कूल 1850। जितने भी स्कूल है, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, ये सबके ईयर जरूर याद कर लेने हैं आप लोग को। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और जितने ग्रुप है, देखिए इससे भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है, तो 1947। नेक्स्ट है, निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। उल्टे क्रम मीन्स कि जो सबसे बाद में बना था सबसे पहले आ गया। बादशाह मस्जिद लाहौर, फिर जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद। ये सब चीजें तो ऐसी है कि जैसे आपको इसको देखना है, और इसके अगर ईयर वाइज जो भी जिस उस सदी में बना है उसको लिख लिया एक बार, और उसके बाद उसको मतलब इससे भी रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि यही आ जाता है, और इससे भी रिलेटेड जो मस्जिद इंपॉर्टेंट है, या जो जो भी मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट्स बनाइए, और उसमें से आप नोट डाउन करिए, टाइम लिखिए, और उसके बाद उसको एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद भी ऐसे कई बार पूछा जाता है कि सीधे क्रम में व्यवस्थित करो या निर्माण के अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करो। तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको ध्यान रहेगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हें भी सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले लोमस ऋषि गुफा, फिर खंडगिरी, फिर भाजा और कार्ला। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने घाव, घाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है, उड सीरीज, ये है हमारी सोमनाथ होर की, ठीक है। नेक्स्ट है, 1890 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी, तो अजंता की गुफाओं की खोज की थी सर जॉन स्मिथ ने। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में। अजंता, एलोरा, बाग, सितनवासल, सिगिरिया, या जितनी भी ये हमारी मिनिएचर आर्ट स्कूल है, इनको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको पता है ये बेसिक है, और हर एग्जाम में ये आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कई बार कोई आंसर बहुत इजी तरीके से पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे केवल खोज ही पूछ ली, तो ये तो सभी ने पढ़ा ही हुआ है आई थिंक, कि सर जॉन स्मिथ ने की है। तो ये थोड़ी इजी चीजें हैं, बट ये है कि इससे रिलेटेड मोस्टली चीजें आपको पता होनी चाहिए। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है, ये है हमारा गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था, त्योहार और समारोह, ठीक है। कंपनी स्कूल के वैसे भी जो चित्रकार थे ज्यादातर इस टाइप के ही बनाते थे, जिसमें कि जो सेवक राम था तो उसका इम्पोर्टेंट जो मेन विषय था क्या, त्योहार और समारोह को बनाते था। ये क्या है, ये 2019 का जो पेपर है, ये सिर्फ आपके लिए एक आइडिया दे रहा है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके आसपास का आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। इनमें आपस में मिलाइए, ठीक है। ये फिर से मैचिंग करने को आ गया। सबसे पहले मुगल, मुगल में कौन आ गया, जहांगीर। सबसे पहले अगर एक भी पकड़ गया तो अपने आप आ जाता है आंसर, मुगल काल का कौन है, जहांगीर हो गए। मेवाड़, मेवाड़ के कौन हो गए हमारे, उम्मेद सिंह। फिर है किशनगढ़, किशनगढ़ के हो गए हमारे सावन सिंह। कोटा, कोटा के हो गए जगत सिंह। सॉरी, गड़बड़ हो गया। मुगल के हो गए जहांगीर, तो ए का सेकंड नंबर, ठीक है। मेवाड़ के जगत सिंह, ठीक। सी किशनगढ़, किशनगढ़ के सावंत सिंह, और कोटा, कोटा के उम्मेद सिंह, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोटा जिसमें शिकार आदि के दृश्य ज्यादा होते थे, उससे रिलेटेड कौन है हमारे, उम्मेद सिंह। किशनगढ़, किशनगढ़ भी जिसमें राजा सावंत सिंह, नागरीदास जिनको कहा जाता था, ठीक है, सावंत सिंह। फिर हो गया कौन सा बच्चा, मेवाड़ यानी जगत सिंह, ठीक है। हो गया, फोर्थ नंबर वाला राइट आंसर है।
नेक्स्ट है भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज के लिए प्रख्यात थे? ग्राफिक में काम करते थे, प्रिंट यानी किसके लिए? मुद्रण के लिए। ठीक। नेक्स्ट है नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954। ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना, आईजीएनसीए की स्थापना। ठीक है, इस टाइप के जो हैं संस्थाएं, उसकी आपको फाउंडेशन जरूर याद रखना है ईयर। दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो महिषासुर मर्दिनी है हमारी एलोरा गुफा में। नेक्स्ट है कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास को चित्रित किया था उस्ताद फकीरुल्लाह खां। ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। ठीक है। कालीबंगा अगर पूछा जाता है ऐसे तो क्या है? सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है और इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी। नेक्स्ट है चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दक्षिण का महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि रथ स्टाइल के मंदिर बने हैं, पंचरथ के नाम से फेमस है ये, तो क्या कहाँ पे है ये? महाबलीपुरम। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुफा संख्या 14 जो है हमारी 14 नंबर की, वो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? तो जो हमारा नेशनल म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली का, वहां पे ये स्थित है। नेक्स्ट है अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट है ये, पहले पूछा गया है। अशोक के पोते कौन यानी दशरथ, इन्होंने किस गुफा का निर्माण कराया था? गोपिका। नेक्स्ट है खिलजी राजवंश के जनक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जयपुर के प्रसिद्ध राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? कितनी गुफाओं पे नक्काशी हुई है? 7, 7। भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? ठीक है। अब ये भरहुत है, बहुत इसमें लिखा है हिंदी में, बट ये क्या है? भरहुत। भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसके जो भी अवशेष वगैरह है, जो भी, वो कहाँ पे है? कलकत्ता के संग्रहालय में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कांसे के संचकन में इनमें से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है लूटो। ठीक है, ये एक तरीके का औजार होता है, टूल होता है, उससे शायद इसको पीटने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है कलाकार एफ एन सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये चीजें बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ध्यान से पढ़ते रहना है। जब भी इस टाइप का कुछ आता है, किसी भी आर्टिस्ट का शॉर्ट नेम आता है, तो उसका आपको पूरा नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी चीज होती है। अगर एक बार बस देख लिया तो आपको ध्यान रहता है। ठीक है। तो इस टाइप की मिस्टेक करके अपना नंबर नहीं गंवाना है, तो ध्यान रखना है। अगर पढ़ा है किसी भी आर्टिस्ट का नाम शॉर्ट में, तो उसको जरूर याद रखना है पूरा नाम उसका। नेक्स्ट है फिर से मैचिंग आई है, गुप्त काल, शाहजहां काल, बीबी दोषी, राम किंकर बैज। ठीक है। अब सबसे पहले मैचिंग करेंगे गुप्त काल। गुप्त काल का क्या हुआ? कला का सुनहरी युग, यानी गोल्डन पीरियड किसका था? गुप्त काल क्या था? इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड था, इंडियन आर्ट का। नेक्स्ट है हमारा शाहजहां काल। शाहजहां किस चीज के लिए था? वास्तुकला, क्योंकि आगरा का ताजमहल, लाल किला, बहुत सारी चीजें उसने बनवाई थी। नेक्स्ट आ गया सी नंबर, बीवी दोषी, यानी वास्तुकला से संबंधित ये आर्किटेक्ट टेक्ट है। फिर क्या है? राम किंकर में, जिनका है कुत्ते के साथ महिला। ठीक है, ये मैचिंग बहुत इजी थी। नेक्स्ट है सिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? ठीक है, क्या नहीं उकेरा हुआ है? घोड़ा। ठीक है, भैंस, हाथी और गेंडा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई। इनर आई के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते रहते हैं, तो एकदम आप लोग को रट ही लेना है कि इनर आई किसकी? सत्यजीत रे। महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? तो उकेरा गया है कान्हा। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी?
तो इंपॉर्टेंट है ये कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था। महायान, दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। मानव के रूप में देखा था तो हो गए महायान, और जहाँ पे केवल सिंबल के रूप में उनको देखा गया वो हो गए हमारे हीनयान संप्रदाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हीनयान महायान दो है मानव के रूप में, यानी माँ से मानव, माँ से महायान, और हीनयान यानी नहीं मानव के रूप में तो हो गया हीनयान। इसको इम्पोर्टेंट याद रखने का एक तरीका था छोटा सा। नेक्स्ट है इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था। शोभा सिंह, आर्टिस्ट है शोभा सिंह। नेक्स्ट है इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे, वो थे हमारे कंपनी स्कूल के। नेक्स्ट है 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था। देखो 2019 का पेपर था तो उसके लिए वहां का आया नलिनी मलानी। अब आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है, ये सब देखो एक आइडिया लग जाता है तो थोड़ा सा अगर देखना है लास्ट टाइम पे 2-4 दिन बचे हैं तो ये ध्यान रख सकते हो आर्टिस्ट के जो अभी कुछ फेमस पुरस्कार वगैरह है या और भी पुरस्कार पद्मश्री या इस टाइप से जो मिला है अभी 2022 में, वो सब भी आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है बुद्ध छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे हमारे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की और भी बुक्स जरूर आप लोग पढ़ लेना एक बार। सांड की मूर्ति बनाने के लिए कलाकार धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था, तो धनराज भगत जो मूर्तिकार थे उनकी ये बहुत फेमस मूर्ति थी सांड, ये बुल, ये क्या हुई लकड़ी के मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा किस पुस्तक से प्रेरित है। गीत गोविंद। ठीक है, किस पुस्तक से प्रेरित है, गीत गोविंद। नेक्स्ट है चेन्नई में ललित कला सरकारी कॉलेज जिसका आरंभ में नाम क्या था, मद्रास कला स्कूल के नाम से जाना जाता था। देखो मैंने आप लोग को ये चीजें पहले से छोटी छोटी बता रखी है। ये जो भी चेंजेस होते हैं या कुछ जुड़ता है आर्ट के मतलब फील्ड में, जो जो नए नए कुछ ना कुछ आती रहती हैं चीजें। अब जैसे चेन्नई अगर आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऑलरेडी इन्होंने देखो ब्रैकेट में दे दिया है। बट सपोज अगर नहीं देता है तो आपको ध्यान रखना कौन सा है, मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1950 में एक निजी कला स्कूल के रूप में की गई थी। किसने करी थी, अलेक्जेंडर हंटर ने। नेक्स्ट है अजंता में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है, गुफा नंबर 1 पे। नेक्स्ट है विच प्रिंट मेकिंग टेक्निक इज द आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी फेमस थे विस्को सिटी के लिए। नेक्स्ट है बनी थनी। बनी थनी से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाता है तो आंख बंद करके राजा सावंत सिंह लगा देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान चित्र शैली की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया, सतीश गुजराल नहीं होंगे, धनराज भगत भी नहीं है, तो कौन से हो गए हमारे, यामिनी राय। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी हो गई हमारी 16 नंबर गुफा पे। जो भी फेमस फेमस चित्र है उनके एक बार गुफा संख्या जरूर पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट है निम्न में से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था, तो ये थे हमारे काली घाट चित्रकारी कलाकार समूह। इम्पेस्टो तकनीकी में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इम्पेस्टो क्या, किसमें कौन सी तकनीक नहीं हो सकती है, पानी के यानी वाटर कलर में इम्पेस्टो नहीं हो पाता, क्योंकि ये कलर की मोटी मोटी परत लगा के काम होता है। तो ये एक्रेलिक में और ऑयल कलर में हो जाता है, बट वाटर कलर में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, तो थे हमारे कानकोट का कोट। नेक्स्ट है शिवा मुहर कहाँ मिली थी। शिवा मुहर ऑलरेडी इसका एक पहले भी पूछा गया है इसी पेपर में, तो कहाँ की है ये, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब शिवा मुहर पशुपति मुहर जो बोलते हैं ये यही शिवा मुहर है जो मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। इसको अलग अलग नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु थे अलारा कल्मा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी, तो ये मोहन जोदड़ो। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था, मुगल राज्य इसने। ठीक है,
मुगल राजवंश में वैसे भी अगर बाग वगैरह बहुत सारे बनाए गए थे, एक ये भी इसको आसान तरीका है याद रखने का, जितना मौर्य काल और चोल इन सब में नहीं हुआ था, लेकिन ज्यादातर जैसे चारों इसको मतलब चतुष्पक्षी ये हो गया ना, चार स्क्वायर की तरह बागों का निर्माण कराया गया बहुत सारे, तो मुगल राजवंशों ने करवाया था। राधिका को किसने चित्रित किया था? राधिका थी हमारी पेंटिंग AR चगुताई, अब्दुल रहमान चगुताई। देखिए ये भी शॉर्ट नेम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पूरा नाम। इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल की बहुत और भी इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वो डिजाइन किए थे दिल्ली में भी और जगह जगह पे। इनका इम्पोर्टेंट है, वास्तुकार के रूप में भी इनका नाम बहुत आता है। नेक्स्ट है पल चित्रकारी में, पला लिखा है लेकिन पाल है, पाल चित्रकारी इनमें इनमें से किस आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वहां आपको पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। पल चित्रकारी में किस आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ताड़ का पत्ता। आपको अगर इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख सकते हो लैंग्वेज चेंज करके। नेक्स्ट है शेर राजधानी में घोड़े किसका प्रतीक है? राज्य विस्तार का। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के लिए मैंने पहले भी बताया, मिथोलॉजिकल जितने सब्जेक्ट होते थे उनका बहुत यथार्थवादी चित्रण करते थे, किसमें करते थे? तैल चित्र में। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की चित्रकारियों में से किस चित्रकारी ने हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो अजंता में जो हाथी थे वो भगवान बुद्ध का प्रतिरूप करते थे। और कौन सी थी उसकी कहानी? छदंत जातक। इसको छदंत जातक लिखा है, बट क्या है आंसर? छदंत जातक। ठीक है, गुफा नंबर 10 में भी थी ये। नेक्स्ट है बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने कराया था? चालुक्य राजवंश ने बादामी गुफा का निर्माण कराया था। फिर देखिए मैचिंग आई है, नीली कुम्हारी। नीली कुम्हारी यानी ब्लू पॉटरी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तो ब्लू पॉटरी क्या है? जयपुर की है। एस पॉल फोटोग्राफर। तैयब मेहता, तैयब मेहता की हो गई काली। राजा रवि वर्मा गैलेक्सी। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र हमारे बसोली, गुलेर और कांगड़ा। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर में रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? 7। कोणार्क मंदिर में जो रथ है उनको कितने घोड़े? 7। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को एक बार फिर पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था? राजा रवि वर्मा। ठीक है, इन्होंने भारतीय विषयों को वापस से चित्रित किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? जयराम पटेल। नेक्स्ट है जश्न इनमें से किस त्रिफलक चित्रकारी है? तैयब मेहता की। नेक्स्ट है माता पिता को किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ, सॉरी माता पिता मैंने बोला, भारत माता को किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? निहाल चंद। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप नोट्स बनाते हो तो जो भी कुछ अगर नया पेंटिंग मिलती है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है तो आप उसको तुरंत अपनी जो नोट बनाते हो नोट्स उसमें नोट डाउन जरूर किया करो, क्योंकि ऐसे पढ़ने में तो हमें याद रहता है बट फिर अगर हमने पेपर नहीं देखा तो हम भूल जाते हैं, बट अगर नोट्स हम अपने रेगुलर पढ़ते हैं तो ये हमें चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ राइट आंसर? निहाल चंद। कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए विख्यात थे? कोलाज प्रिंट के लिए। दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? गौर। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगेमी शैली में चित्रकारी के लिए विख्यात था? तो ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए विख्यात थे विमल बनर्जी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात हैं? तो है हमारे कोटा लघु चित्र स्कूल। ठीक है, शिकार के दृश्य के लिए कोटा। तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन। इसके बाद आई थिंक इसकी जनरल हिंदी वगैरह दी है। इसका जो पेपर का पैटर्न है ये आप लोग चाहे तो देख सकते हो, इसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस ये सारी चीजें आती हैं, करंट अफेयर से भी रिलेटेड आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी करके। 80 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट के हैं, बाकी हमारा अदर आता है। तो ये सब चीजें अभी आपको ध्यान से पढ़नी है जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे। आई थिंक आप लोगों ने इतना सिलेबस तो देख ही लिया होगा, मैंने इसका भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार
देख सकते हो जाके कि क्या क्या आता है, सारे चीजें हैं इसमें, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो हमारे अपने सब्जेक्ट के हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने आप लोग को ये पेपर दिखा दिया, आप लोग इससे एक बार आइडिया लगा सकते हो। इसके अलावा मेरे बहुत सारे वीडियो जो समकालीन कलाकारों पे हैं और मंदिर वास्तु पे हैं, इस टाइप के वीडियो भी आप देख के थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जो जो अब एग्जाम देंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।